हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राकेश यादव सर का क्लास नोट्स। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स के परसेंटेज का ये है क्वेश्चन नंबर 75। इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से करते हैं और हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट सॉल्यूशन होगा। दोस्तों देखते हैं दोस्तों, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे दोस्तों, और इससे आपके सारे क्वेश्चंस लगेंगे, इस टाइप के जो भी होंगे क्वेश्चंस, और ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है आपका। दोस्तों यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए ऐसी चीज़ है कि क्या हुआ कि एक घोल है जिसके अंदर 5% नमक है। अब क्या गया, अगर 20% पानी उड़ जाता है, अगर पानी उड़ जाता है तो उसके साथ में दोस्तों नमक नहीं उड़ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहले जितना नमक था, नमक अब भी दोस्तों उतना ही है। ठीक है, अच्छा 15% बन जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। हमको प्रारंभिक घोल की मात्रा बतानी है दोस्तों, समझते हैं क्या होगा। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि हमने माना कि पहले जो आपका कोई जो सॉल्यूशन था वो क्या था दोस्तों, x था। इस x के अंदर 5% दोस्तों क्या था, नमक था। ठीक है, ये नमक जो है वो दोस्तों कांस्टेंट है, मतलब कि पहले जितना है उतना ही दोस्तों ये बाद में रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि जो घोल था उसमें मैंने माना x लीटर या x किलोग्राम या जो भी मान लेते हैं दोस्तों, क्या था, x था। अब उसमें से हुआ क्या, x में से 20 जो है वो वाष्पीकृत हो गया। अब दोस्तों ये कितना बचेगा इसको समझ लेंगे। 20 क्या हो गया, 20 लीटर वाष्पीकृत हो गया। अब वाष्पीकृत होने के बाद में अब नमक कितना बचता है दोस्तों, इसका 15%। तो दोस्तों जो इसका 15% नमक है और इसका 5%, ये दोनों जगह दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा। अब बस हमको अगर x की वैल्यू निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों, प्रतिशत के साइन से ये प्रतिशत का साइन गया और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है यहाँ पर। ये तो हो गया दोस्तों आपका कितना, x, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3x माइनस का 60। अब ये 60 इधर जाएगा और x उस साइड में जाएगा, तो ये बचेगा 2x इक्वल्स टू 60, देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों 30 लीटर। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 30 लीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 76। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। दोस्तों कितना है दोस्तों, 30% एसिड है। मतलब कि एसिड तो समझते हैं आप, ठीक है, इंग्लिश में भी एसिड ही होता है दोस्तों, अम्ल बोलते हैं इसको हिंदी में। एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। ठीक है, एसिड को 40% करना है और उसको करेंगे कैसे हम दोस्तों, पानी को निकाल के करेंगे। तो दोस्तों समझते हैं हम लोग को कितना पानी निकालना पड़ेगा। अब इस बात को समझिए, ये एसिड स्टार्टिंग में जितना था उतना ही दोस्तों क्या है, अभी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए दोस्तों हमको सोचना पड़ेगा कि दोनों जगह कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। जो भी चीज़ कांस्टेंट होगी उसी को दोस्तों हम इक्वेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम समझेंगे दोनों जगह जो बराबर रहने वाला है दोस्तों वो क्या रहने वाला है, एसिड, क्योंकि ना एसिड बढ़ाया जा रहा है ना घटाया जा रहा है, बस परसेंटेज में बढ़ रहा है एसिड। तो आप वो तो नॉर्मल सी बात है कि कोई चीज़ कम है और उसके अंदर कोई चीज़ उतनी है तो वो वहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा होगा। समझते हैं यहाँ पर हमने कहा शुरुआत में क्या है, 12 लीटर है कोई भी चीज़। अब इस 12 लीटर के अंदर दोस्तों एसिड कितना परसेंट है, एसिड बोला गया है दोस्तों 30%, ये 30% एसिड है। अब यहाँ पर हमसे बोला जाता है कि हम कितना प्रतिशत, इस 12 में से हम कितना लीटर पानी निकाल दें। तो मैंने कहा x लीटर पानी निकाल दो, ठीक है, ताकि एसिड कितना हो जाए दोस्तों, 40% हो जाए। तो यहाँ पर जो एसिड 40% है और यहाँ पर 30%, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो बस हमको इस x की वैल्यू बतानी कि ये कितना निकालना पड़ेगा हमको। देखते हैं दोस्तों, परसेंटेज और ये 0 गया, परसेंटेज और ये 0 कैंसिल हो गया, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3। ये कितना हो गया दोस्तों, 3 3 का 9, और ये कितना है 12 माइनस का x। अब ये x जैसे इस साइड में जाएगा तो ये इस साइड में आएगा, कितना आ जाएगा 3।
तो हम बोलेंगे कि पानी हमको कितना निकालना पड़ेगा दोस्तों, हमको निकालना पड़ेगा 3 लीटर। दोस्तों हम पानी की मात्रा 3 लीटर कम कर लेंगे तो हमारा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40% एसिड हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। देखते हैं दोस्तों किस तरह का क्वेश्चन है। जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ती है तो 6,000 रुपये जो है उसकी इनकम बढ़ गई, तो टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है। 18% से 15% उसकी टैक्स जो रेट है वो 18 से कितना हो जाता है दोस्तों, 15% हो जाता है। जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। तो देखिए दोनों परिस्थितियों में क्या बोला गया, 25% आय कर मुक्त बोल दी गई है दोस्तों हमसे। शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर उसने दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया हो। हमको शुरुआती आय बतानी है और बोला गया है दोनों ही परिस्थितियों में दोनों समान कर उसने दिया है। तो दोस्तों यहां पर हमसे ये समझ में आ गया हमारे कि समान दिया गया है, कर जो है जो हमने क्या दिया है, दोनों जगह समान दिया है। बस इसी से हम दोस्तों इस इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे। समझते हैं दोस्तों किस तरीके से। मानते हैं दोस्तों उसकी शुरुआत की जो आय थी दोस्तों कितनी थी, x थी, ठीक है, x थी। तो अब की आय दोस्तों कितनी हो गई होगी उसकी, x प्लस का 6,000, 6,000 रुपए उसकी आय बढ़ गई, ठीक। अब बोला यह गया है दोस्तों कि दोनों ही परिस्थितियों में उसकी आय का 25% क्या है, कर मुक्त है। अगर 25% कर मुक्त है दोस्तों तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 75% पर टैक्स पड़ रहा होगा। यहां पर भी 75% और दोस्तों यहां पर भी दोस्तों किस पर, 75% पर कर पड़ रहा होगा। अब दोस्तों अगर कभी भी ऐसा बोला जाता है कि दोनों में इतना इतना, दोनों में सेम माफ है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो दोनों जगह ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिखने की कोई जरूरत नहीं थी दोस्तों, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया आपके लिए। चलिए समझते हैं। अब इस कंडीशन में दोस्तों 18% का टैक्स पड़ रहा था, मतलब कि रुपए कम थे, मतलब हम रुपए कम कमाते थे लेकिन टैक्स ज्यादा देते थे। तो यहां पर ऐसा हुआ। लेकिन यहां पर हम रुपए ज्यादा कमाते हैं तो हमको टैक्स क्या करना पड़ता है, कम देना पड़ता है, जो कि कितना है दोस्तों, अभी 15% हो गया है। तो यहां पर रुपए ज्यादा कमा रहे हैं तो टैक्स कम है, लेकिन यहां पर रुपए कम कमा रहे हैं तो टैक्स ज्यादा है। तो इसी वजह से दोनों जगह क्या हो गया, ये कर जो है, जो टैक्स है, वो दोनों जगह क्या हो गया दोस्तों, इक्वल हो गया। बस अब हमको बताना क्या है कि उसकी शुरुआती आय क्या है। शुरुआती आय हमने किसको माना है दोस्तों, x को माना है। बस x की वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 75/100, 75/100 कैंसिल हो गया। ये 100 और ये 100 दोस्तों कैंसिल हो गया। और दोस्तों इसमें से 3 घट करेंगे कितना हो जाएगा, 5, और इसमें से 3 हटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आएंगे दोस्तों, ये कितना होता है जाके आपका 6x, और इस तरह से ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5x प्लस का 30,000, ठीक। तो 5x जैसे 6x में से जाएगा दोस्तों 1x बचेगा, और ये कितना बच जाएगा दोस्तों आपका 30,000, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो शुरुआत में जो आदमी है वो कितने रुपए कमाता था दोस्तों, 30,000 रुपए कमाता था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 78, इसको देखते हैं हम लोग कैसा है। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, ठीक है, वो सेविंग करता है दोस्तों, ताकि 16 महीने में वह एक कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत कितना प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों लगता तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको एक टाइम दे रखा है। क्या टाइम दे रखा है कि पहले उसने सोचा था कि हम कार जो है वो 16 महीने में हमसे एक सेविंग करेंगे, एक फिक्स सेविंग करेंगे, जिससे कि हम 16 महीने में कार खरीद लेंगे। लेकिन अब वो चाहता है कि वो कार को खरीदे कितने महीने में दोस्तों, 14 महीने के अंदर खरीद ले। अब अगर वो 14 महीने में खरीदना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महीने तो कम हो जाएंगे, लेकिन आपको सेविंग बढ़ानी पड़ेगी, तभी दोस्तों महीने कम हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सेविंग की, कि सेविंग किस तरह से आएगी। तो दोस्तों देखिए 16 महीने में एक कार आ रही, दूसरी आ रही 14 महीने में। तो एक ऐसा नंबर आप रुपए मान लीजिए जो कि इन दोनों से कैंसिल होता हो, 16 से भी दोस्तों और 14 से भी। तो मैं मानता हूं कि वो जो कार आती है वो 112 रुपए की आती है दोस्तों। कितने की आती है, 112 रुपए की कार आती है। अगर 112 रुपए की दोस्तों कार आ रही है और 16 महीने में ये उस कार को खरीदने के लायक बन जाता है, ठीक है,
तो देखिए 16 महीने में अगर ये खरीदता है तो हर एक महीने कुछ रुपए बचाता होगा। तो वो जो रुपए बचाता है वो कितने हैं, तो 16 से मैं 112 को काटूंगा तो 16 सत्ते 112 होता है, मतलब कि वो हर एक महीने ये 7 रुपए बचाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर मुझको 14 महीने में खरीदनी है तो 14 अट्ठे 112 होता है दोस्तों। तो ये हर एक महीने कितने अब इसको बचाने पड़ेंगे दोस्तों, 8 रुपए बचाने पड़ेंगे। अगर ये 14 महीने में खरीदना चाहता है तो हर एक महीने दोस्तों कितना बचाना पड़ेगा दोस्तों, अब 8 रुपए। अब इस तरह से इसको अपनी सेविंग कितना इंक्रीज करनी पड़ गई, 1। और ये जो 1 इंक्रीज करी है वो करी किस पर है, इस दोस्तों 7 पर। तो 1/7 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 14 सही 2/7%। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों क्या कहता है देखते हैं। एक तरबूज में 90% पानी है, 90% दोस्तों क्या है इसमें पानी है। कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष रह जाता है और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। प्रारंभिक वजन ज्ञात करें। दोस्तों समझते हैं यहाँ पर, अगर मैं दोस्तों तरबूज की बात करूँ तो तरबूज में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो दोस्तों उसमें पानी होगा और दूसरा क्या होगा, पानी, और दूसरी क्या चीज़ होगी उसके अंदर, पल्प होगा। पल्प का मतलब जो पानी अगर उसका मैं निचोड़ दूँ तो जो भी चीज़ बचती तो उसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, पल्प बोलते हैं। तो ये जो पल्प है वो हर एक सिचुएशन में सेम रहेगा, चाहे आप ताज़ा तरबूज खरीद लो, चाहे वो 100 दिन का बासी तरबूज हो जाए, 1 साल का बासी तरबूज हो जाए, उसमें पल्प जो है दोस्तों वो सेम रहेगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो ये चीज़ एक कांस्टेंट है और इसी चीज़ से हम दोस्तों क्वेश्चन को इक्वेट कर लेंगे, इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा कि प्रारंभिक वजन जो है दोस्तों उसका कितना है, x। अब प्रारंभिक वजन अगर उसका x है तो हम इक्वेट किससे करते हैं दोस्तों, जो चीज कांस्टेंट होती है हर एक जगह, तो पल्प कांस्टेंट होता है तो पल्प से करेंगे। तो बोला जाता है कि शुरुआत में अगर उसका वजन x है तो उसमें 90% पानी है, 90% पानी है तो 10% दोस्तों क्या होगा, पल्प होगा। अब हम दूसरी जगह की बात करते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें केवल 12% पानी रह जाता है और उसका वजन कितना है दोस्तों, उतने टाइम 50 किलोग्राम 50 kg का वजन है और 12% पानी है। अगर दोस्तों उसके अंदर 12% पानी है तो दोस्तों बचा कितना प्रतिशत, पल्प, 88% उसके अंदर दोस्तों क्या होगा, पल्प होगा। 12% पानी है क्योंकि 100% ही चीज होती है कोई भी, उसमें 12% पानी है तो बाकी क्या होगा दोस्तों, पल्प होगा। तो पल्प कितना होगा दोस्तों, 88%। अब दोस्तों ये पल्प दोनों जगह सेम है तो इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन गया और इस 0 से ये 0 चला गया। अब x इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आता है दोस्तों 440, तो 440 kg हो जाएगा ये। ठीक है, तो शुरुआत में वो जो तरबूज था वो कितना था, 440 किलोग्राम का था। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 80 को रीड करेंगे हम। 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, 96% पानी है तो दोस्तों पल्प जो होगा वो 4% होगा। ठीक है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। 96 था दोस्तों, पानी घट ही सकता है, बढ़ नहीं सकता है। अगर पेड़ लगा हुआ है ना तो एक बार चांस होता है कि पानी बढ़ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बड़ा होता है। लेकिन वैसे क्या हो जाए, पेड़ से टूटने के बाद में दोस्तों पानी घटेगा ही क्योंकि उसका साइज छोटा होगा। ठीक है, 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। मतलब कि ये है कि जब 95% पानी रह गया है दोस्तों तब उसका जो वेट है तरबूज का वो हमको बताना है। देखते हैं दोस्तों, यहां पर समझेंगे दोस्तों। यहां पर बोला गया है कि एक जो तरबूज है वो कितने किलो का है दोस्तों, 20 किलो का तरबूज है। अब इसके अंदर 96% जो है वो जो ताज़ा तरबूज है इसमें 96% दोस्तों क्या है, पानी है। तो 4% दोस्तों क्या होगा, इसके अंदर पल्प होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपके। अब क्या होता है दोस्तों, दूसरी जगह हमसे बोला गया कि कुछ दिन बाद उसके अंदर 95% पानी बचता है। मतलब कि उसके अंदर इतने टाइम जो पल्प है वो कितना परसेंट है दोस्तों, 5% है। कितना परसेंट है दोस्तों, 5%। और ये 5% किसका, तो अब जो भी प्रेजेंट में इतने टाइम जो भी वेट होगा उसका 5%। तो हमने कहा इतने टाइम उसका वेट जो है मैंने x मान लिया। अब बस इनको इक्वेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। प्रतिशत से ये प्रतिशत चला गया और 5 से इसको काटेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4।
4 चुके 16 होता है दोस्तों। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों 16, और ये हमने लगा दिया kg। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो जो तरबूज का वजन है वो कितना है दोस्तों 16 किलो है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्या बोलता है, ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। ठीक है दोस्तों, 68% दोस्तों ताज़े फलों में है, और जब वो दोस्तों कुछ दिन बीत जाते हैं तो फल सूखता है जिससे पानी उड़ जाता है, तो पल्प तो सेम रहता है, तो उसमें दोस्तों पानी कितना रह जाता है दोस्तों 20% पानी रह जाता है। 75 किलो ताज़ा फलों से कितने सूखे फल निकाले जा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं यहाँ पर। देखिए समझिए, फलों के अंदर भी दोस्तों होगा क्या, पल्प होगा। अब हमने क्या बोला, इसने बोला गया 75 किलो ताज़ा फल, हमने बोला 75 किलो मैंने ताज़ा फल लिए, जिसमें कि 68% जो है दोस्तों क्या है, पानी है, तो बाकी क्या होगा दोस्तों, पल्प होगा। ठीक है, 68%, 100 में से 68 को मैंने माइनस कर दिया, तो दोस्तों क्या बचा 32। तो इसमें दोस्तों पल्प कितना होगा दोस्तों 32%, मतलब कि दोस्तों ये आ गया दोस्तों आपका पल्प। अब ये दूसरी जगह, ये पल्प जो है वो हर एक जगह सेम रहने वाला है, इसी को हम लोग कर लेते हैं। तो अब मैं सूखे फलों की बात करूं तो मैंने कहा कि जो सूखे फल होंगे उनको हमने बोल दिया ड्राई फ्रूट्स, डी फॉर ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, अब ड्राई फ्रूट्स की बात करता हूं तो उसके अंदर बोला जाता है दोस्तों कितना प्रतिशत पानी है, 20% है, मतलब कि 80% दोस्तों उसमें क्या होगा, पल्प होगा। तो बस ये दोनों जगह क्या होगा, दोनों जगह पल्प जो है वो सेम होगा। बस इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। प्रतिशत से ये प्रतिशत चला गया, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, और 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, पना 75, और 15 दूनी दोस्तों ये कितना हो गया 30। तो हम बोलेंगे ये 30 kg जो है ड्राई फ्रूट्स होंगे उसमें। दोस्तों क्या होगा, ड्राई फ्रूट्स कितना होगा दोस्तों उसमें 30 किलो होगा, मतलब कि आप 75 किलो फलों से दोस्तों कितना ड्राई फ्रूट्स बना सकते हैं, 30 kg। उम्मीद करते हैं सही समझ में आया होगा आपकी। चलते हैं अगले। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 82 को रीड करते हैं हम लोग। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, ठीक है, परंतु अगर सेल्समैन को 3000 रुपए के वेतन और साथ ही साथ प्लस बोला गया है, और 10,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाए, मतलब कि जो भी वो 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री करेगा उस पर उसको दोस्तों कितना मिलेगा, 4% का कमीशन मिलेगा पर रखा जाए, तो इस परिस्थिति में सेल्समैन को 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, कुल बिक्री ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करेंगे दो तरीके से। तो एक तो है दोस्तों हमारा इक्वेशन मेथड, और दूसरा है विदाउट इक्वेशन, एक लॉजिक से हम लोग करेंगे। तो देखते हैं पहले हम लोग इक्वेशन मेथड से। दोस्तों समझते हैं, बाद वाली जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके अंदर वो 800 रुपए ज्यादा कमाता है। तो देखते हैं वो किस तरह से कमाता है। पहली बात तो ये है दोस्तों कि वो 3000 रुपए तो उसको सैलरी मिल रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मैंने कहा कि उसकी जो टोटल बिक्री है वो दोस्तों कितनी है, x, और इस x बिक्री के मतलब कि में से जब 10,000 रुपए की बिक्री हो चुकेगी उसके बाद, मतलब कि देखिए 10,000 रुपए तक की बिक्री पे तो 3,000 मिल ही गया, लेकिन इससे एक्स्ट्रा जो भी 10,000 से ऊपर की बिक्री होगी, तो अगर मैं बोलूं कि पूरी की पूरी जो बिक्री है, टोटल बिक्री, जो टोटल सेल है वो क्या है दोस्तों, x, तो x माइनस 10,000 जो होगी वो 10,000 के बाद की बिक्री होगी। इस पर दोस्तों उसको कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। 4% का मतलब 4/100, इतने रुपए ये उसको मिल रहे हैं दोस्तों सेकंड सिचुएशन में। अब फर्स्ट सिचुएशन में जो मिल रहे हैं उसको लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि उसको जो टोटल सेल है उस पर उसको मिलता था 7%, 7/100, ठीक है। तो इससे इस परिस्थिति में दोस्तों इसको 800 रुपए ज़्यादा मिलते हैं। बस यहाँ से हम लोगों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लिया और हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से हमारा होता है आंसर। ये 3000 का तो हमने यहाँ पर दोस्तों कितना लिख लिया, 3000 लिख लिया। 800 लिख लेते हैं इसको हम दोस्तों, 800, ठीक है। 3000 लिख लिया, और जैसे ही हम 4 को इधर बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x/100, ठीक है। जैसे हम इसको लिखेंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 0 से 2 0 कटेंगे और ये कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 400 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये कितना है आपका माइनस का 7x/100, ठीक है, इक्वल्स टू 800, ठीक। अब देखते हैं और हम लोग दोस्तों यहाँ पर जैसे ये 400 इस साइड में जाएगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 1200,
दोस्तों कितना हो जाएगा ये 1200, और 1200 इस 3000 में से जब घटेगा दोस्तों, देखिए समझ लीजिए, या तो आप यहाँ पे कर लीजिए 3000 से 400 जाएगा, कितना हो जाएगा 2600, और 2600 में से ये 800 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा ये 1800। तो इस साइड में कितना बचने वाला है दोस्तों 1800। फिर हम यहाँ पर आएंगे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 0 बच चुका है, 7x है और ये 4x है और नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3x/100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो आप बोलेंगे कि 1800 बराबर 3x/100, तो 3 छंग 18 ये हो गया 6, और 2 0 आप यहाँ पर चिपकाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60,000 हो जाएगा, 60,000 दोस्तों, कितना हो जाएगा 60,000। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये इक्वेशन से हुआ है, इक्वेशन तो इजी ही होता है। अब हम लोग करेंगे दोस्तों कुछ लॉजिक से, लेकिन दोस्तों इसमें अच्छे से आपको दिमाग लगाना होगा। समझते हैं दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक। अच्छे से आपको माइंड लगाना पड़ेगा दोस्तों, यहां समझ लीजिए। ये वही फिगर बन गया हमारा। बोला गया है कि 10,000 रुपए तक की बिक्री पर आपको कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों 3,000 रुपए। कितने दोस्तों 3,000 रुपए, ठीक। और 10,000 रुपए से जो भी ऊपर की बिक्री होगी, मैंने इसको बोल दिया प्लस का साइन दे दिया, इस पर आपको मिलेगा 4% का कमीशन, 4% क्या मिलेगा कमीशन मिलेगा, ठीक है। चलिए अब ये एक सिचुएशन है आपकी। दूसरी सिचुएशन दोस्तों क्या है आपकी, ये है आपको 7% मिलता है दोस्तों। यहाँ कितना मिलता है दूसरी सिचुएशन में दोस्तों आपको यहाँ पर 7% मिलता ही है। 10,000 पे कितना मिल रहा होगा 7%, और इस एक्स्ट्रा पे भी दोस्तों कितना मिल रहा होगा 7%, ठीक है। इस एक्स्ट्रा पे भी कितना मिल रहा होगा दोस्तों 7%। अब दोस्तों अगर सिर्फ और सिर्फ सेल होती दोस्तों कितने की 10,000 रुपए की, तो 10,000 का जो दोस्तों 7% बनता वो कितना बनता दोस्तों 10,000 का 7% होता जाके दोस्तों 700 रुपये, मतलब कि वो 700 रुपये ही कमा पाता। तो इस स्थिति में वो बहुत ज़्यादा खुश होता और वो कहता कि मेरा 2300 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कि भाई साहब मैं फिक्स सैलरी पे रखा गया था, मैं कमा सकता था सिर्फ 700, लेकिन मैंने कमाए 3,000, मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया दोस्तों 2300 का। अच्छा दोस्तों इतना हो गया, लेकिन जो हकीकत में प्रॉफिट हुआ है दोस्तों वो हुआ कितना है 800 रुपए। तो अब हम बात करें कि 800 हुआ है तो ये 1500 रुपए कहाँ गए, 1500 रुपए दोस्तों कहाँ गए। तो दोस्तों ये 1500 रुपए कहाँ गए, इस बात को हम लोग समझते हैं सही से कि दोस्तों 10,000 रुपए तक की जब तक बात होगी तब तक तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश होगा, लेकिन 10,000 से आगे की जैसे ही बात होना शुरू होगी ये रोने लग जाएगा दोस्तों। क्यों रोने लग जाएगा इसको समझते हैं, क्योंकि पहले तो ये दोस्तों 7% यहाँ कमाता था और उससे पहले वाली कंडीशन में यहाँ पर भी 7% कमा रहा था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो है 3% कम रुपए कमा पा रहा है। मतलब कि जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम होगी उस पर ये जो है दोस्तों 3% जो है उसको लॉस मिलेगा। जो भी सेल करेगा उसका उसे 3% कम कमाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसको दोस्तों ये क्या होने लगा है, लॉस होने लगा है। इस लॉस की वजह से 10,000 से जो भी ऊपर की बिक्री कर रहा है उस पर उसे क्या हो गया दोस्तों 1500 का लॉस। तो 1500 का जो लॉस है वो किसके बराबर है दोस्तों, इस 3% के बराबर है। तो 1500 जो है वो 3% के बराबर है, तो 1% की जो वैल्यू हो गई दोस्तों वो कितनी हो गई दोस्तों 500 हो जाएगी। 3 पंचे 15 होता है दोस्तों, तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई 500। और मैं यहाँ की एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा को अगर हमने 100% माना है, एक्स्ट्रा को दोस्तों 100% माना है, तो 1% बराबर 500, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 50,000 हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी 50,000। बट ये तो एक्स्ट्रा की बात हुई है, हमको तो बात करनी है दोस्तों किसकी, टोटल सेल की। टोटल सेल की हम टोटल सेल की जो बात करेंगे उसके अंदर दोस्तों ये 10,000 भी इंक्लूड होगा। तो 50,000 ये वाला और 10,000 ये वाला, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 60,000। तो इसका मतलब ये जो टोटल सेल हुई जाके वो कितने की हो गई जाके दोस्तों 60,000 की। तो आप इस तरह से अपना कुछ लॉजिक लगा के भी क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, इसको रीड करते हैं दोस्तों।
यही है क्वेश्चन हमारा करीना और कटरीना का क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, करीना और कटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया। 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया। दोस्तों यहां पर समझेंगे हम लोग कि यहां पर बोला गया है 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया। मतलब कि अगर टोटल लोग 5 थे तो 5 में से 2 लोगों ने जो वादा किया है वो किससे किया है? करीना से, कि हम आपको वोट देंगे। और अब देखिए 5 में से 2 ने अगर इसको वादा कर दिया तो बाकी किससे वादा किए होंगे दोस्तों? कटरीना से किए होंगे। तो ये हो गए दोस्तों 3 किसके पास जा रहे होंगे? कटरीना के पास में। तो दोस्तों ये क्या है? ये तो हकीकत में रेशियो है। 5 में से 2 तो 500 में से 200 हो सकता है दोस्तों। तो हम इसको रेशियो है तो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? बढ़ा सकते हैं। हमने इसको कुछ बड़े नंबरों में कर लिया ताकि इसका परसेंटेज निकालना दोस्तों क्या हो जाए? थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाए। आगे देखते हैं हम लोग। वोट देने का वादा किया और बाकियों ने कटरीना को। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट नहीं दिया। दोस्तों जिस दिन चुनाव था उस दिन 15% लोगों ने, 15% जो लोग हैं उन्होंने करीना को वोट नहीं दिया। 15% लोगों ने करीना को वोट नहीं दिया। तो इसका जो 15% होता है दोस्तों वो कितना होगा जाके? 200 का 15% दोस्तों होता है जाके आपका 30। मतलब कि 30 जो वोट हैं वो तो चले गए करीना के पास से, तो बचा कितना दोस्तों? 170। ठीक है दोस्तों, समझते हैं दोस्त और सही से। ने करीना को वोट ना देने का वादा तोड़ दिया और 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। कटरीना को बाद में समझते हैं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं। अगर इन्होंने 15% ने करीना को वोट नहीं दिया तो वो किसको दिया है दोस्तों? कटरीना को दिया है। तो ये 30 वोट अगर इसके पास नहीं गए तो किसके पास गए हैं दोस्तों? उसके पास में गए। इसको हम लोग समझ लेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने लिख दिया इसको 30 लिख दिया ये। ठीक है, चलिए इतना लिखते हैं हम लोग। देखते हैं ये किसके पास में गए होंगे दोस्तों? कटरीना के पास में। अब कटरीना से भी वादा खिलाफी हुई है लोगों की। वो कितनों की हुई है देखते हैं हम लोग। वो बोल रहा जाता है यहाँ पर 25% लोगों ने कटरीना को वोट नहीं दिया। तो 300 का जो 25% होता है दोस्तों वो कितना होता है दोस्तों? 75 होता है। मतलब कि जो 75 वोट हैं वो कटरीना के खाते से चले गए। तो मतलब कि 225 वोट इसको मिलने का चांस बनता है। संभावना क्या है? 225 वोट मिलने की। कितने दोस्तों? 225। और ये जो 30 वोट थे जो करीना से आ गए हैं ये, तो टोटल दोस्तों कितना हो गया जाके? 255। कितना हो गया दोस्तों? 255 हो गया। अब हम यहाँ की बात करेंगे, अगर 75 इसको नहीं मिला है तो वो किसको मिला होगा? करीना को मिला होगा। तो हमने 75 यहाँ पर लिख दिया। अब ये करीना को मिला है। यहाँ पर हम करीना के वोट्स को लिख देते हैं। इनको जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 245। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहाँ पर इस तरह से कि देखिए यहाँ पर हार जीत हो रही है तो हमको दिखता है कि कटरीना को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। कितना ज़्यादा मिलता है दोस्तों? 10 वोट ज़्यादा मिलता है। कितना दोस्तों? 10 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। अब ये जो 10 यूनिट है वो किसके बराबर है दोस्तों? वो देखेंगे अपने क्वेश्चन में। 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो अगर कटरीना 750 मतों से चुनाव जीती हो। तो दोस्तों कटरीना जो है वो 750 से जीती है। तो 10 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 750। अब देखते हैं दोस्तों हमने टोटल वोट जो है वो कितना यूनिट माना था? 200 यूनिट ये और 300 यूनिट ये। तो दोस्तों कितना हो गया? ये 500 यूनिट हो गया। अगर 10 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी बनती है जाके? 75। और हमको वैल्यू बतानी है कितने की? 500 यूनिट की। कितने की दोस्तों? 500 यूनिट की। तो हम 500 से जैसे ही गुणा करेंगे, 5 का गुणा जैसे ही 75 में करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 375 और 1 0 ये वाला। ठीक है दोस्तों, ठीक। और 1 0 आपका देखिए, समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए इसको। 75, तो 75 गुणा 5 करेंगे हो जाएगा 375 और 2 0 ये और आ गए आपके। तो दोस्तों ये कितना बनता है जाके? 37,500। तो जो टोटल वोट्स थे दोस्तों तो समझ में आता है हमारे वो कितने थे? 37,500। तो टोटल वोट जो दोस्तों हैं हमारे कितने हैं? 37,500। चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 84 हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का। देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 84।
राम ने 6 काली और X सफ़ेद बॉल खरीदी। ब्लैक एंड वाइट के बारे में बोला गया है। 6 काली तो 6 जो है दोस्तों क्या हो गई ब्लैक और X वाइट के बारे में बोला गया, तो हमने इसको लिख लिया। और ये दोस्तों बात है किसकी, क्वांटिटी की, तो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है। सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है। मतलब कि दोस्तों देखिए कंपैरिजन की गई है वाइट वाले से, जिससे कंपैरिजन की जाती है वो होता है दोस्तों नीचे। तो मतलब कि अगर वाइट बॉल की कीमत दोस्तों 2 रुपए है तो ब्लैक बॉल की कीमत दोस्तों कितनी बन जाएगी, 5 रुपए। ये बात हो गई दोस्तों किसकी, प्राइस की। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो गया। अब हम आगे देखते हैं। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफ़ेद बॉलों की संख्याओं को बदल दिया। इसकी वजह से बिल 45% बढ़ गया। x की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं दोस्तों, समझेंगे। एक तो होता है हमारा सही बिल, तो हमने यहां पर लिख लिया, यहां पर दोस्तों सही बिल, और यहां हम लिख लेते हैं दोस्तों गलत बिल। गलत बिल, ठीक है, सही बिल और गलत बिल। तो सही बिल की बात करें दोस्तों तो क्या बनेगी बात जाके दोस्तों, अगर रेट कितना है दोस्तों 5 और ऐसी हमने 6 बॉलें खरीदी तो रुपए कितने इसके पड़ने चाहिए थे हमसे 30, और यहाँ पर ये 2 रुपए के हिसाब से हमने x बॉल खरीदी तो कितना पड़ना चाहिए था दोस्तों 2x, इतना होना चाहिए था। तो ये जो बिल बना सही बिल बन गया। अब हम गलत बिल की बात करें तो ये दोस्तों वाइट जो है, मतलब कि जो x बॉल थी, मतलब कि वो वाइट की जो x बॉल है वो कहाँ पर आ गई, ब्लैक की जगह, और ये जो 6 बॉल जो है वो कहाँ चली गई, वाइट की जगह। तो दोस्तों बिल कुछ इस तरह से बन गया कि वाइट बॉल का जो प्राइस है वो 5 रुपए कर दिया, और ब्लैक बॉल का जो प्राइस है वो किस हिसाब से बन गया जाके 2 रुपए के हिसाब से। अगर ये इंटरचेंज हो जाएंगी, ब्लैक की जगह वाइट और वाइट की जगह ब्लैक, तो कुछ इस तरीके से बनेगा जाके। तो गलत बिल क्या हो गया दोस्तों, 6 बॉलें 2 रुपए के हिसाब से जुड़ी तो दोस्तों कितना आया बिल 12, और x बॉलें 5 रुपए के हिसाब से जुड़ी तो दोस्तों बिल कितना आया 5x। और इस परिस्थिति को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि ऐसा होने के बाद में हुआ क्या है कि बिल 45% बढ़ गया। मतलब कि अगर बिल पहले दोस्तों कितना था 100 आ रहा था तो वो 45 बढ़ गया, तो कितना हो गया दोस्तों 145। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात अच्छे से समझ में आ रही होगी आपके। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो दोस्तों ये 20 होगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 29। तो हम 20 की गुणा आप 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 240 हो जाएगा, और 20 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100x बराबर 30 की गुणा 29 में करेंगे, 29 सत्ते होते हैं दोस्तों कितना 800, मतलब 29 सत्ते 87 होता है, और एक 0 चिपक जाएगा। और दोस्तों ये कितना होता है जाके आपका 58 × x। उम्मीद करते हैं आपकी बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे ही ये इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा जाके आपका 42x, और जैसे ये इस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा जाके दोस्तों 0 का 0, 7 में से 4 जाएगा दोस्तों कितना आएगा 3, और 8 में से 2 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 6। अब अगर हम दोस्तों इसको 21 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 21 से इसको काटेंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा 15। तो x की जो वैल्यू आ गई दोस्तों इस तरह से कितनी आ गई 15। मतलब कि जो आपकी वाइट बॉल्स हैं वो कितनी है दोस्तों 15 है। मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपकी 15 आ गई, 15। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे दोस्तों, वो हम उठाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और उसको आप देखिए, हम पूरा वीडियो बनाते हैं, पूरा क्लास नोट्स कवर कराना है हमको। चलिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे।